वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत अचानक खराब, आज से शुरू होने वाला दौरा ईरान मंसूख। तबीयत की नासाजी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने वाले TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा में नामालूम मकाम पर छुपे हुए थे। 1500 कारकुनान के खिलाफ थाना किला गुज्जर सिंह में मुकदमा दर्ज। मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। मजहबी जमात के इश्तियाल अंगेजी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुताबिक किसी फर्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। इस तरह के जज्बाती इक़दाम से अकीदा ख़त्म नबूवत के कौस को नुकसान पहुँचा है। किसी फर्द, गिरोह या जत्थे को न शरन न कानूनन इजाज़त है कि खुद अदालत लगाते हुए किसी के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए। और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जल्द इस पे प्रोग्रेस से आगाह करेंगे और इस पे गिरफ्तारियां भी होंगी और ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पे रियासत की। फतवा जारी करने और रियासत के अंदर रियासत बनाने के रिवाज की सबको मजम्मत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान बार और HEC के लीगल एजुकेशन मुआहदे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि FIR दर्ज हो गई, अब गिरफ्तारियां भी होंगी। जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द अमल देगी। मुंसिफ आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी जो सर कलम करके लाएगा, तो ये आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरे। मैं बिल्कुल ये वाजे कर दूं, ये अब मुजम्मत से आगे का काम है। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में। कत्ल के फतवे और किसी के अकीदे पर सवाल का हक आपको किसने दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासी बुनियादों पर फतवा जारी किया गया, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवारें बनेंगे। हनीफ अब्बासी कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद को गिरफ्तार करे। वज़ीर आज़म कल पार्लियामेंट में इस मामले पर वजाहती बयान जारी करेंगे। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। तिल मोहम्मद में होने वाली कार्रवाई में खारजी दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द भी मारे गए। नाम निहाद बलोच राजी मुच्ची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में सिपाही शब्बीर बलोच शहीद हुआ। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इख्तियार हमलों में अफसर समेत 16 एहलकार जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद हुजूम की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। शहीद FC एहलकार शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शब्बीर बलोच की मैयत सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके को रवाना कर दी गई। गवादर में जत्थे के तशद्दुद से 16 FC एहलकार जख्मी हुए, एक की आंख भी ज़ाया हुई। रियासत किसी के हाथों यरकमाल नहीं बनेगी, मगर हम सूबे के अमन की खातिर एक बार फिर महारंग बलोच को दावत देते हैं कि वो आएँ और मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान असम्बली में कहना था कि गवादर के वाक़े को इंडिया और बरतानिया ने उठाया, जबकि हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं ने भी अपने वोट बैंक की खातिर एकतरफा बात की। गवादर में एक बड़ा वफ्द आ रहा था, इसलिए बलोचिस्तान यकजहती कौंसिल ने वहीं धरना देने का फैसला किया, जबकि हमने महारंग से कहा कि वो गवादर के बजाय कहीं और जलसा कर लें। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच रेटिंग एजेंसी ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। रेटिंग बेहतर करते हुए रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। तीनों रेटिंग्स एजेंसी से
तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसीज के मस्बत रद्दअमल से मदद मिली। चीन की हुकूमत ओहदेदारों ने पैंडा बॉन्ड्स के लिए यकीन दहानी कराई है। पैंडा बॉन्ड्स के बावजूद हमें यूरो बॉन्ड्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। शरह सूद में 1% कमी, शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफरात ज़र की शरह में भी कमी आ रही है। करंट अकाउंट खसारा भी $700 मिलियन रह गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया, कहा IPPs की लिस्ट उठाएं और एक एक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमसे कहते हैं बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, खिलाफ वर्जी कैसे करें? कोई लोकल IPP वाला भी बैनुल-अक़वामी अदालत में चला गया तो जुर्माना देना पड़ेगा। सब बेकार बातें हैं। इन लोगों से हुकूमत पहले भी मुज़ाकरात कर चुकी है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹2.92 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। एप्टिमा का सेक्रेटरी पार्स डिवीजन से IPP से मुआहदों की मुकम्मल तफसीलात के लिए खत अरसाल। एप्टिमा ने सेक्रेटरी एनर्जी, चेयरमैन SECP, CPPA और MDPPIB को खतूत भिजवाए। चेयरमैन SECP से IPPs की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फराहम करने के लिए खत लिखा गया। CPPA के चीफ एग्जीक्यूटिव से IPPs से होने वाले मुआहदों की तफसीलात मांगी गई हैं। IPPs के बाद कैप्टो पावर प्लांट्स भी कौमी खजाने पर भारी बोझ। एप्टिमा और दीगर सनतों को सस्ती बिजली के लिए खिलाफ ज़ाब्ता 28 अरब रुपए देने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने कैप्टो पावर प्लांट्स को चार्जशीट करते हुए तहकीकात की सिफारिश कर दी। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद तिब्बी मुआयने के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल। ATC के हुक्म पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे कबल उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कैंसर को शिकस्त देने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद के तिब्बी मुआयने का हुक्म ATC जज ने जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान को भी PTI का डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तें PTI के पंजाब असम्बली के निनाम इलेक्शन कमीशन में जमा। पंजाब असम्बली में PTI खवातीन की 24 मखसूस नशिस्तों के लिए 33 खवातीन के नाम इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हैं। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में यास्मीन राशिद, आयशा अली भुट्टा, तैयबा अमरीन, कुलसुम अकरम, सायरा रजा, फराखा, फिरदौस रिहाना, आबदा बीबी और सादिया अयूब समेत मजीद 24 खवातीन के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद की मजम्मत करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज तोशाखाना केस में बानी PTI की कस्टडी दी गई। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है सारे केस खत्म होंगे। जब भी ये केसेस आज़ाद अदलिया के सामने आए तो रद्दी की टोकरी में जाएंगे। तोशाखाना नए रेफरेंस केस में चेयरमैन बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने अडियाला जेल में की। नैब ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान को तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। दोनों शहरों में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद की सोआ गार्डन सोसाइटी के H ब्लॉक की गलियां डूब गई, पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पूंछ में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। वादी अली पर मुज़ाफ़ाती इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। स्वाबी में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाबाद। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आज से इतवार तक मूसलाधार बारिश का इम्कान।
थरबारकर में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हो गए। नगर पाकर के नवाही गांव में खेत में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 बच्चों समेत 6 अफराद चल बसे। गांव बंटारियों में आसमानी बिजली की जद में आकर राहगीर जान गंवा बैठा। छाछों के गांव कमेसो मंगरियों में भी आसमानी बिजली गिरने से 11 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। पाराचनार करम में कबाइल के दरमियान झड़पें छठे रोज भी जारी। कुल 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी। मकामी अफराद के मुताबिक फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर करम के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों का सिलसिला जारी है। पाराचनार पेशावर मरकजी शाहरा हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। दुनिया तेजी से डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ी डॉक्टर रजा अमीरी का कहना है कि ब्रिक्स इत्तेहाद की तरफ से अदायगी के रवायती तरीक़ेकार को नज़रअंदाज करके नए मैकेनिज़्म की तश्कील से मालियाती इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत से ब्रिक्स इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा, क्योंकि पाकिस्तान ख़ित्ते का एक अहम मुल्क है जो आलमी और इलाक़ाई बुनियाद पर अहम हैसियत का भी हामिल है। गाजा में इसराइल की इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ जारी। एलबरीज और नसीरात कैंप खाली करने का हुक्म। इनखला के हुक्म साथ ही फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दिए। साबरा मोहल्ले में बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में भी शदीद बमबारी, दर्जनों अफराद शदीद ज़ख्मी। शोदा की मजमूई तादाद 39,363 हो गई। तुर्किया, लीबिया और नागोर्नो काराबाख की तरफ इसराइल में भी दाखिल हो सकता है। सदर अर्दवान की तंबीह। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ जारी। जापान 4 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसी के तमगे के साथ सरे फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया के 4 तलाई तमगे। अमेरिका, फ्रांस, कोरिया और चीन ने 3-3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता हूं, कप्तानी के लिए नहीं। मेरी तरबियत अच्छी हुई है, टीम के लिए फाइट करना सिखाया गया है। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले आता है, फिर टीम, उसके बाद मैं हूँ। बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े भी ना कर सके। नॉर्वे कप में पाकिस्तान टीम की दूसरी बड़ी कामयाबी। नॉर्वे के वॉर्डेनेस क्लब शिकस्त से 2-4। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे के वॉर्डेनेस क्लब को 0-5 से शिकस्त दे दी।